राजीव को भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो एक पत्रकार था, हमेशा अगली बड़ी खबर की तलाश में। हमेशा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, वो कहती थी। लेकिन जब राजीव ने भीमताल के एक सुनसान गांव में स्थित एक वीरान हवेली, रुद्र हवेली के बारे में सुना, तो वो जानता था कि उसे इसकी तहकीकात करनी होगी। किंवदंती थी कि हवेली भूतिया थी, जो अपने पूर्व निवासियों के भूतों से ग्रस्त थी। नेहा, हमेशा की तरह व्यावहारिक, ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके साथ जाने के लिए मान गई। एक अच्छी कहानी के लिए, उसने कहा, हालांकि उसकी आंखों में उत्सुकता की एक किरण चमक उठी। भीमताल उनके शहर के व्यस्त जीवन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। शहर की चहल पहल, ट्रैफिक की आवाजें और हर समय भागते दौड़ते लोग, इन सब से दूर भीमताल एक शांत और सुकून भरी जगह थी। यहाँ की हवा में ताजगी थी और हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। यह जगह मानो समय की रफ्तार को धीमा कर देती थी। लहलहाती पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव हरे भरे और भूरे रंग की एक चादर सा लग रहा था। यहाँ की पहाड़ियां और घाटियां मानो प्रकृति की गोद में बसी हुई थी। हर तरफ पेड़ों की हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। यहाँ की ताजगी और शांति शहर की थकान को मिटा देती थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके नीचे बेचैनी की एक धारा बह रही थी। यह शांति मानो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। गांव के लोग इस शांति को महसूस कर सकते थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। ये बेचैनी रुद्र हवेली के रहस्यों से जुड़ी हुई थी। गांव वाले धीमी आवाज में रुद्र हवेली के बारे में बात करते थे। उनकी बातें हवेली के रहस्यमय इतिहास और वहां घटित अजीब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। वे कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी वहां परछाइयां भी दिखाई देती हैं। यह सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। अजीब आवाजों, भटकती परछाइयों और हवेली की टूटी दीवारों से चिपकी भयानकता की कहानियां सुनाते हुए उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं। वे कहते थे कि हवेली की दीवारों में छिपे रहस्य किसी को भी पागल कर सकते हैं। वहां की कहानियां मानो किसी डरावनी फिल्म की पटकथा हो। हर कोई हवेली के पास जाने से डरता था। एक बुजुर्ग महिला, जिसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थीं, ने राजीव का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने राजीव से कहा, बेटा, वहां मत जाओ। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जो राजीव को भी महसूस हो रही थी। वहां मत जाओ बेटा, उसने विनती की। यह सुरक्षित नहीं है। हवेली के रहस्यों और वहां की अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर राजीव के मन में भी डर बैठ गया था। उसने अपनी माँ की बात मानने का फैसला किया और हवेली के पास जाने का विचार त्याग दिया। उसकी माँ की चिंता और गांव वालों की कहानियां उसे वहां जाने से रोकने के लिए काफी थीं। बूढ़ा केयरटेकर समय से थका हुआ और रहस्यों के बोझ तले दबा हुआ हवेली के हर कोने को जानता था। उसकी झुर्रियों में छिपी कहानियां और उसकी धीमी चाल दोनों ही इस बात का प्रमाण थीं कि उसने इस हवेली के हर उतार चढ़ाव को देखा था। हवेली के अतीत से उनकी एकमात्र कड़ी था। उसकी यादों में छिपे रहस्य हवेली की दीवारों में गूंजते थे। वह जानता था कि हर ईंट के पीछे एक कहानी है, हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य। वो रुद्र हवेली की भव्य छाया से घिरे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी हवेली के विशाल आकार के सामने एक छोटी सी बिंदु की तरह थी, लेकिन उसके अंदर छिपे रहस्य किसी भी खजाने से कम नहीं थे। उसकी आंखें गहरी और अनकही कहानियों से भरी हुई उन्हें शक की निगाहों से देख रही थीं। उसकी आंखों में छिपी कहानियां हवेली के अतीत की परछाइयों की तरह थीं, जो हर समय उसके साथ रहती थी। बहुत समझाने के बाद वो अनिच्छा से जो जानता था उसे साझा करने के लिए तैयार हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे हर शब्द उसके लिए एक बोझ हो, लेकिन उसने फिर भी अपनी कहानी सुनाई। उसने कर्नल रुद्र के बारे में बताया, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने राज के दिनों में हवेली का निर्माण करवाया था। कर्नल रुद्र का व्यक्तित्व उसकी हवेली की तरह ही भव्य और रहस्यमय था। कर्नल, उसने कहा, एक क्रूर व्यक्ति था जो अपनी क्रूरता और अपनी अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। उसकी हवेली उसकी क्रूरता का प्रतीक थी और उसकी लालच उसकी हर ईंट में झलकती थी। एक भयानक रात, त्रासदी आई। हवेली की दीवारें जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक थीं, अब उसकी कमजोरी का गवाह बन गईं। कर्नल की उनकी पत्नी और बच्चों के साथ हवेली की दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी चीखें
हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और उनकी आत्माएं हवेली के हर कोने में भटकती रहीं। उनका हत्यारा कभी नहीं मिला। हवेली के रहस्यों में छिपा यह एक और रहस्य था जो कभी सुलझ नहीं पाया, और बूढ़ा केयरटेकर इन रहस्यों का एकमात्र गवाह अपनी कहानियों के साथ हवेली की छाया में जीता रहा। गांव वालों की चेतावनियों और केयरटेकर की द्रुत शीतन कहानियों के बावजूद राजीव और नेहा ने रुद्र हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे अंधेरा छाया, हवेली भयानक आवाजों से भर गई। टूटी खिड़कियों से हवा चल रही थी, उसकी कराह खाली हॉल में गूंज रही थी। उनके लालटेन की टिमटिमाती लपटों से दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़कियों के बाहर पत्तों की सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दे रही थी। S1 उनकी खोज उन्हें एक लंबे जाले से भरे गलियारे के अंत में एक कमरे तक ले गई। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य उपस्थिति से भरी हुई। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, तापमान अचानक गिर गया। हैरान, ओह, हाथ मुंह पर रखते हुए, देखो, वे वहां हैं। चमकती हुई आकृतियां, धुंधली और अस्पष्ट, फिर भी निस्संदेह मौजूद। कर्नल रुद्र, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की आत्माएं। उनके चेहरे मौन चीखों में विकृत उनकी असमय मृत्यु के भय को प्रतिबिंबित कर रहे थे। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब समय जैसे थम सा गया था। हर आवाज, हर हलचल, सब कुछ जैसे एक भयानक सन्नाटे में डूब गया था। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन उनके कदम जैसे जकड़ गए थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया था और हर कदम उठाना एक संघर्ष बन गया था। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। हर धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि यह उनकी आखिरी धड़कन हो। लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे कि किसी ने उनकी भागने की उम्मीदों को कुचल दिया हो। यह आवाज उनके दिल में एक गहरी चोट की तरह गूंज उठी, मौत की घंटी की तरह गूंज उठा। ये गूंज उनके कानों में एक भयानक संगीत की तरह बज रही थी, जो उनके डर को और भी बढ़ा रही थी। भूतिया आकृतियां उनकी ओर खिसक गईं। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। यह चमक जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थी। उनके अलौकिक रूप और अधिक स्पष्ट होते गए, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। उनकी आंखें एक ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। यह रोशनी जैसे उनके दिल में एक भयानक ठंडक भर रही थी। राजीव ने कांपते हाथों से अपने कैमरे के लिए टटोला, लेकिन उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा था। भूतिया छवियों को कैद करने के लिए बेताब प्रयास में तस्वीरें खींची। हर क्लिक के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही भूतिया आकृतियां छूने के लिए काफी करीब आईं, दरवाजा अचानक खुल गया, जैसे कि किसी ने उनकी मदद के लिए दरवाजा खोला हो। कमरे को चांदनी की अपाली रोशनी से नहला दिया। यह रोशनी जैसे एक नई उम्मीद की किरण थी, जो उनके डर को कुछ हद तक कम कर रही थी। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत भागने लगे। हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। कमरे से बाहर निकले और हवेली के अंधेरे गलियारों में दौड़े, जैसे कि उनके पीछे कोई भयानक शक्ति हो। उनका आतंक उन्हें गति प्रदान कर रहा था। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी, जो उनके डर को और भी बढ़ा रही थी। हर कदम के साथ वे और भी तेजी से भागने लगे, जैसे कि उनकी जान पर बनाई हो। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे केयरटेकर की झोपड़ी की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उसने उनकी उन्मत्त कहानी सुनी। उसकी आंखें डर और गंभीर संतुष्टि के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। पुराना चौकीदार, मैंने तुमसे कहा था, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। रुद्र हवेली आसानी से जाने नहीं देती। शहर वापस आकर राजीव ने अपनी तस्वीरें विकसित की। छवियां, हालांकि धुंधली और अस्पष्ट थीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गईं। वे इस बात का प्रमाण थे, चाहे कितना भी धुंधला क्यों ना हो, जो उन्होंने देखा था। उनकी कहानी द्रुतशीतन तस्वीरों के साथ उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय लेख बन गई। अपने भयानक अनुभव के बावजूद राजीव और नेहा बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सके। यह एहसास की अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत को देख रही हैं। वे फिर कभी भीमताल नहीं गए। उनकी जिज्ञासा हमेशा के लिए डर से शांत हो गई। हालांकि गांव वाले हैरान नहीं थे। रुद्र हवेली की कहानी वे जानते थे बताई और सुनाई जाती रहेगी, जो हवेली के ढहते हुए अग्रभाग के नीचे छिपे अंधेरे की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है। हवेली बनी रही,
समय बीतने के खिलाफ एक मूक प्रहरी। इसकी ढहती दीवारें एक बीते युग के रहस्यों को फुसफुसाती थीं, एक ऐसी त्रासदी की जो भुलाए जाने से इनकार करती थी। और उन दीवारों के भीतर कर्नल रुद्र और उनके परिवार के भूतों ने अपनी शाश्वत निगरानी जारी रखी, जो हमेशा के लिए उनके क्रूर निधन के स्थान से बंधे रहे। उनकी उपस्थिति भय की स्थायी शक्ति और अज्ञात के भूतिया आकर्षण का एक द्रुत शीतन प्रमाण है।